जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से झारखंड का ज्योग्राफी में कंटिन्यू करेंगे और इसमें जानेंगे कि झारखंड के नदियों के बारे में। इसे पिछला क्लास यानी पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं झारखंड के अन्य नदियों के बारे में। आज हम लोग जो बाकी है उसको क्लियर करेंगे और जानेंगे संपूर्ण। आज झारखंड का नदी का जितना भी नदी है सारा चीज़ को आज हम लोग कवर करेंगे। और बाई चांस अगर कुछ छूट भी गए जाए तो उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में उसको दे दिया जाएगा ताकि सारा चीज़ क्लियर हो जाए। और देखिए जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है बार बार इसको आप लोगों को बताते हैं। बार बार बताने का रीज़न यही है कि सारा क्वेश्चन को कवर कर दिया जाता है। जो भी क्वेश्चन है सारा चीज़ को यहाँ लिख दिया गया है। क्वेश्चन यानी जो भी आया हुआ है उसको फिट कर दिया गया है, एक अपने तरीके से इसको बनाया गया है और ताकि इसको आप लोग भी आसानी से समझ सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, झारखंड की नदियों के बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे स्वर्णरेखा नदी से। अब देखिए झारखंड का कुछ नदियां हैं उसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। एज ए जनरल इन्फॉर्मेशन या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जानिएगा, ताकि क्योंकि कब अगर मान लीजिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई भी बाहर का आदमी पूछ दे कि झारखंड में कौन कौन सा नदी फेमस है या क्या फेमस है, कुछ टूरिज़्म प्लेस बताओ, तो आप लोग को एज ए इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, एज ए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं स्वर्णरेखा नदी को। देखिए बेहतरीन तरीके से आप लोगों को स्वर्णरेखा नदी को बताया जाएगा। और स्वर्णरेखा नदी को आप लोग स्वर्णरेखा हुआ, दामोदर हुआ, शंख हुआ, मयूराक्षी हुआ, गुमानी हुआ, इस सब चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्वर्णरेखा नदी को देखते हैं। देखिए स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है। स्वर्णरेखा नदी का अगर जिला पूछेगा तो रांची, ठीक है, रांची जिला में। और अगर स्थान दिया है तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची का एक जगह है नगरी। अब नगरी में एक और जगह है रानीचुम्बा, ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रानीचुम्बा से हुआ है। अब स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रानीचुम्बा से हुआ है। अब उसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अब उसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। अब उसका अपवा क्षेत्र जो है हम लोग का रांची से होते हुए सिंहभूम का क्षेत्र से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग उद्गम देख लिए, मुहाना देख लिए, अपवा क्षेत्र देख लिए। अब देखिए हम लोग का स्वर्णरेखा नदी का जो लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। और कभी कभी एग्जाम में 474 किलोमीटर देता है। लेकिन अब इसको चेक किए जब नेट में तो एक्चुअली में 474 किलोमीटर बताता है। तो एग्ज़ाम में 474 किलोमीटर ना आकर 470 आता है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। अब स्वर्णरेखा नदी का देखिए स्वर्णरेखा नदी का नाम क्यों पड़ा स्वर्णरेखा का नदी में जो रेत है उस रेत में सोना पाया जाता है, जिस कारण इसका नाम पड़ा है स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी ही एक ऐसा नदी है झारखंड का जो स्वतंत्र रूप से बहता है। किसी अन्य नदी से इसका कोई मेल मिलाप नहीं है, बल्कि अन्य नदी आके यहाँ स्वर्णरेखा नदी में आके मिल जाती है, लेकिन जो स्वर्णरेखा नदी है किसी अन्य नदी से जाके नहीं मिलती है। डायरेक्ट स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाके मिलती है। तो स्वर्णरेखा नदी में इतने ही है और कुछ नहीं था, ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी हम लोग कंप्लीट हो गया। और एक बार आप लोगों को बताते हैं, फिर एक बार पढ़ के भी बताएंगे ताकि याद हो जाए। देखिए स्वर्णरेखा नदी का एक देखिएगा उद्गम मुहाना, उसके बाद अपवा क्षेत्र देखिएगा, उसके बाद लंबाई। देखिए स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रानीचुम्बा से हुआ है। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी, एक स्वतंत्र नदी है, स्वतंत्र रूप से बहने वाली नदी है। इसका अपवा क्षेत्र है रांची और सिंहभूम का क्षेत्र है। इसका लंबाई है 470 किलोमीटर या 474 किलोमीटर, दोनों में से जो भी एग्जाम आप लोग का ऑप्शन में रहे दे दीजिएगा। यानी मोस्टली 270 आता है, नेट में 274 दिया है। ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। नया बुक में भी देखें तो अपडेट नहीं किया गया है। अब इसका जो रेत है इसमें सोना पाया जाता है, जिस कारण से इसका नाम स्वर्णरेखा नदी पड़ा है। ये हम लोग का बस यही है। अब ये हम लोग का सहायक नदी है कारो कांची करखई, इसको बता चुके हैं इसका पहले वीडियो में भी। अब देखते हैं हम लोग अब नीचे आते हैं हम लोग गुमला ज़िला में। अब गुमला ज़िला में एक फेमस नदी है जो कि हम लोग का शंख नदी के नाम से जानते हैं। अब शंख नदी वो बजाने वाला शंख मत बोलिएगा, ठीक है, वो शंख नदी नाम पड़ा है। शंख नदी का उद्गम अगर जिला पूछ दिया तो उसका गुमला होगा, ठीक है। अब शंख नदी का जो उद्गम है गुमला का चैनपुर एक जगह है, ठीक है। उस चैनपुर जगह से शंख नदी का उद्गम हुआ है। अब उसका मुहाना है उड़ीसा में हम लोग का जो दक्षिणी कोयल है उसमें जाके मिलती है शंख नदी उड़ीसा में, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हम लोग का शंख नदी है कौन सा राज्य में जाके मिलती है।
तो हम लोग का उड़ीसा राज्य में जाके मिलती है दक्षिणी कोयल में। इसका लंबाई है 240 किलोमीटर और इसका अपवाह क्षेत्र है गुमला और सिमडेगा शंख नदी का। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं दामोदर नदी को। देखिए दामोदर नदी झारखंड का सबसे फेमस नदी है, इसलिए ये इतना फेमस क्यों नहीं है? सोना पाया जाता है, फेमस तो फेमस ही है, ठीक है, लेकिन जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मतलब कि ये बोलिए ही नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। और ये पूरा टॉपिक ही जो है क्वेश्चन से भरा हुआ है। तो देखिए दामोदर नदी का उद्गम लातेहार से हुआ है, लातेहार जिला से। अब लातेहार जिला में कहाँ? तो लातेहार जिला में एक जगह है टोरी, वहाँ से लातेहार जिला में एक टोरी जगह है, वहाँ से हम लोग का दामोदर नदी का उद्गम हुआ है। दामोदर नदी का मुहाना हुगली नदी है। दामोदर नदी का जो लंबाई हो 592 किलोमीटर का उसका रास्ता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। जो दामोदर नदी है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में बहता है, ठीक है। अब वहाँ से उसके बाद हुगली नदी में जाके ये दामोदर नदी का मिलन होता है, तो उसका मुहाना उसी को बोलते हैं। तो झारखंड में पूछ देगा कि दामोदर नदी झारखंड में कितना किलोमीटर का दूरी तय करता है, तो झारखंड में 290 किलोमीटर का दूरी तय करती है हम लोग का दामोदर नदी। कितना? 290 किलोमीटर। अब हम लोग का 290 किलोमीटर हो गया। अब झारखंड का सबसे लंबी नदी है हम लोग का दामोदर नदी। झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। अब बंगाल के लिए यह भारी बाढ़ का यानी भारी घातक नदी बन जाता है, ठीक है। बंगाल में बाढ़ का सबसे ज़्यादा कारण यानी सबसे प्रमुख कारण हम लोग का दामोदर नदी है। अब दामोदर नदी का सहायक नदी है बराकर और कोनार, ठीक है। अब दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल में यानी बंगाल में बंगाल का शोक के नाम से जाना। देखिए नाम भी मतलब कैसे रखा गया है, बंगाल का शोक, ठीक है, यानी वो लोग शोक में रहता है, हम लोग का चलता है, हम लोग का नदी का चलता है, ठीक है। अब ये क्यों बाढ़ का कारण है उसको भी देखेंगे। अब झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं यानी ठेठ लोग, वो भी जानते हैं कि मतलब एक अन्य नाम से जानते हैं, तो दामुंडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में पूछ दिया था कि दामुंडा के नाम से झारखंड में कौन सा नदी को जाना जाता है, तो भक्त सब, ठीक है, पता नहीं कि कौन है भाई दामुंडा। तो देखिए दामुंडा के नाम से हम लोग का दामोदर नदी को जाना जाता है। स्थानीय लोग यानी ठेठ जो यहाँ के हैं वो लोग दामुंडा के नाम से जानते हैं। अब ये दामोदर नदी किस लिए फेमस है, किस लिए, हम आपको पहले ही बोले थे जब इसका नाम लिए कि दामोदर नदी बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, इसमें 8 अलग अलग तरह का परियोजना है दामोदर नदी में। जो हम लोग का DVC है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि दामोदर नदी क्यों फेमस है। दामोदर नदी DVC के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, नदी घाटी निगम के लिए, यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, वैली का मतलब ही होता है घाटी, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो पूरा हम लोग देख लें एक एक करके। तो इस तरीक़े से आप लोग याद करिएगा, तब जाके यहाँ होगा। एक बार पढ़िए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़िए, तो माइंड में फिट कर लीजिए। जहाँ से क्वेश्चन है उसको फाड़ के रख दीजिए वहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। स्वर्णरेखा नदी उद्गम है नगरी, मुहाना बंगाल की खाड़ी, लंबाई है 470, सहायक नदी है कारो, कांची और खरकई, अपवाह क्षेत्र है रांची और सिंहभूम। इस नदी की रेत में सोना पाया जाता है। देखिए स्वतंत्र रूप से बहने वाली नदी है, अपने रास्ते में किसी अन्य नदी से नहीं मिलती है। आप लोग नीचे देख लीजिएगा, शंख नदी। देखिए शंख नदी का उद्गम चैनपुर मुहाना है दक्षिणी कोयल, लंबाई है 240, अपवाह क्षेत्र गुमला और सिमडेगा। उसके बाद दामोदर को भी पढ़ देते हैं। देखिएगा दामोदर उद्गम है टोरी, ठीक है, मुहाना हुगली नदी, लंबाई 592, सहायक नदी है हम लोग का बराकर और कोनार। झारखंड में कुल लंबाई 290 किलोमीटर बहती है, ठीक है। झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड का सबसे प्रदूषित है। बंगाल का बाढ़ का कारण भी यही है। बंगाल में इस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। झारखंड में स्थानीय लोग इसको दामुंडा के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी फेमस है DVC के लिए। अब देखिए दामोदर नदी बाढ़ के लिए क्यों इतना फेमस है, ठीक है, बाढ़ के लिए भी फेमस है और क्यों इतना खतरा होता है। देखिए दामोदर नदी झारखंड हम लोग का टोरी जगह से, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है और इसमें ये बरसाती नदी है। बरसात में इतना लबालब भर जाती है नदी और उसके ऊपर से
इसका सहायक नदी बराकर और कोनार में भी, कोनार वहाँ भी पानी एकदम लबालब आके सारा का सारा पानी आके दामोदर नदी में गिर जाता है, ठीक है। तब वहाँ से पानी तो और एकदम लबालब हो जाता है पानी, ठीक है। अब वही उसके बाद उसका स्पीड अगर 80 था ना तो 160 हो जाता है, डबल। अब वो उतना स्पीड से बहने लगता है, वो भी पानी का एकदम भरपूर मात्रा लेते हुए, ठीक है। अब उसके बाद जाके सीधा हुगली में मिलता है और ऊपर से हुगली का अपने एकदम धक्का मारते हुए आता है, ठीक है। अब दोनों मिलके बंगाल को बढ़िया से धक्का दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए बाढ़ का कारण बनता है। तो हम लोग आगे देखते हैं, मयूराक्षी नदी के बारे में देखेंगे। देखिए अब बराकर नदी के बारे में। बराकर नदी हम लोग का सहायक नदी है, दामोदर नदी का एक सहायक नदी है। तो बराकर नदी का उद्गम है छोटा नागपुर का पठार। अब बराकर नदी जो है, बराकर नदी का जो मुहाना है वो हम लोग का दामोदर नदी है, ठीक है। बराकर नदी का जो लंबाई है 225 है, ठीक है। ये गलती से 22 लिख दिए हैं, 225 है। तो ये लंबाई हो गया। तो हम लोग का ये बराकर नदी क्लियर हो गया। देखिए बराकर नदी का उद्गम है हम लोग का छोटा नागपुर का पठार है। बराकर नदी एक सहायक नदी है दामोदर नदी का। दामोदर नदी में इसका मुहाना है, यानी ये इसका मुहाना होगा दामोदर नदी। कुल लंबाई है इसका 225 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी इसको देखिए, अब इस तरीका का अगर नाम आ जाए और अगर एक्यूरेट जुड़ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं। देखिए हम लोग अभी देखेंगे इसका दुमका का, ठीक है। देखिए दुमका में हम लोग का एक दुधवा पहाड़ी है। दुमका में दुधवा पहाड़ी है। अब दुधवा पहाड़ी से हम लोग का निकला है ये हम लोग का ब्राह्मणी नदी। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? आप लोग सिंपली याद रख सकते हैं कि दुमका में दुधवा पहाड़ी है और वहाँ ब्राह्मण जो होते हैं दूध पीते हैं, तो यानी ब्राह्मणी नदी। तो आप लोग इस तरीक़ा से हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि ब्राह्मण दूध पीता है, यानी दुमका में दुधवा पहाड़ी है। दुधवा पहाड़ी यानी ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी का उद्गम हुआ है। तब अब हम लोग अपना देखते हैं। देखिए ब्राह्मणी नदी का उद्गम हुआ है दुधवा पहाड़ी से। अब दुधवा पहाड़ी कहाँ है? हम लोग का दुमका में है। दुमका में और इसका मुहाना हो गया हुगली नदी, ठीक है। ये मुहाना हो गया। अब हम लोग देखेंगे मयूराक्षी को, मयूराक्षी नदी। अब मयूराक्षी नदी कहाँ है भाई? मयूराक्षी नदी हम लोग का देवघर में है। इसका उद्गम स्थल त्रिकुट का पर्वत से मयूराक्षी नदी का उद्गम हुआ है। अब इसका मुहाना है हम लोग का, डायरेक्ट इसका मुहाना हम लोग का हुगली नदी में हो जाता है, ठीक है। हुगली यानी वेस्ट बंगाल में, ये सब सारा जो भी हुगली नदी है वेस्ट बंगाल, या ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का मयूराक्षी नदी हो गया। मयूराक्षी नदी का उद्गम है हम लोग का त्रिकुट पर्वत, यानी त्रिकुट का जो पर्वत है उससे उद्गम हुआ है। इसका मुहाना है हम लोग का हुगली नदी। अब हम लोग आगे देखते हैं हम लोग का गुमानी नदी। गुमानी नदी राजमहल का पहाड़ी से उद्गम हुआ है। राजमहल का पहाड़ी कहाँ है? साहिबगंज में है। पहाड़ी को ही बताते चल रहे हैं, ठीक है। राजमहल का पहाड़ी से हम लोग का गुमानी नदी का उद्गम हुआ है। अब गुमानी नदी का हम लोग का मुहाना है। देखिए राजमहल के सामने कौन सा नदी है? गंगा नदी है। उसका मुहाना ऑब्वियसली गंगा नदी है, सामने है, तो सामने ही तो राजमहल का पहाड़ी है, वहीं से तो उद्गम ही हुआ है गुमानी नदी। तो गुमानी नदी का मुहाना है गंगा नदी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बोसलोई नदी। ये बोसलोई जो हम लोग का है, बोस का पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है और गंगा नदी में इसका मुहाना है। तो बोसलोई नदी हम लोग का कहाँ है? देखिए बोसलोई नदी ठीक है, हम लोग का गोड्डा में बोस का पहाड़ी है, ठीक है। गोड्डा में बोस का पहाड़ी है, उसमें बोस का पहाड़ी से ही निकला है बोसलोई नदी। अब उसका मुहाना है गंगा नदी, इसका भी मुहाना गंगा नदी है। अब हम लोग देखते हैं फल्गु नदी को। फल्गु नदी का जो उद्गम है पलामू जिला से हुआ है, ठीक है। पलामू जिला से हुआ है। इसका मुहाना है पुनपुन नदी। बिहार में फल्गु नदी को निरंजना के नाम से जाना जाता है। बिहार में इसको निरंजना के नाम से जाना जाता है। अब इसमें इसी नदी में जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी को पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र के नाम से, पवित्र नदी। इसमें पिंडदान वगैरह किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं चानन नदी। ये चानन नदी एग्जाम में पूछा हुआ है। चानन नदी को हम लोग पंचाने रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो चानन नदी का उद्गम है छोटा नागपुर का पठार है। मुहाना है सकरी नदी, ठीक है। अब सकरी नदी को देखते हैं। सकरी नदी का उद्गम है हम लोग का उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। मुहाना है हम लोग का गंगा का ताल क्षेत्र।
अब सकरी नदी का जो विशेषता है, देखिए सकरी नदी का विशेषता है कि ये मार्ग बदलने वाली नदी है। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि झारखंड में मार्ग बदलने वाली नदी कौन है, तो झारखंड में मार्ग बदलने वाली एकमात्र नदी है सकरी नदी, ठीक है। इसका उद्गम है उत्तरी छोटा नागपुर पठार है, और इसका हम लोग का मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र। तो इसको भी देखेंगे कि गंगा का ताल क्षेत्र क्या है, लेकिन उसको मैप में देखेंगे हम लोग। तो एक मोटा मोटी इसका सारा ओवरव्यू ले लिए हैं। ओवरव्यू कहने का मतलब कि जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रैक्टिकली हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग इसको थ्योरी में इसको हम लोग मैप में सेट करेंगे कि ठीक है, गुमला जिला में ये शंख नदी है, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में ये नदी फलाना नदी है, साहेबगंज में ये नदी है। इस तरीक़ा से करके हम लोग मैप में देखेंगे। तो इसको एक बार पढ़ देते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। देखिएगा, बराकर नदी उद्गम छोटा नागपुर, मुहाना है दामोदर, लंबाई है 225। ब्राह्मणी नदी का उद्गम है हम लोग का दुधवा पहाड़ी। अब हुगली नदी में इसका मिलन होता है, ठीक है, यानी मुहाना है। मयूराक्षी नदी इसका उद्गम है त्रिकुट पर्वत है, मुहाना है हुगली नदी। अब गुमानी नदी का उद्गम है राजमहल का पहाड़ी, साहेबगंज में है, मुहाना है गंगा नदी। बसलोई का इसको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जो भी अभी नदी है, अब जितना भी नदी था वो सबको बता दिए हैं। जो हम लोग का औरंगा नदी सब हो गया, अमानत, ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस सेट में दिया जाएगा, या जो मैप देखेंगे हम लोग उस मैप में सारा चीज़ को, जो भी नदी छूट गया है उस सबको कवर कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ कुछ नदी छूट गया है, वो सब एक्चुअली में इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आप देखिए जितना सारा ये सब लिखा हुआ है, हर एक नदी से मतलब कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ये सब में से आया ही हुआ है, इसलिए इतना ज़्यादा जोर दिया गया है इस सब में। जिसमें ज़्यादा जोर दिया गया है जानिए उसमें कुछ ना कुछ लोचा है। लोचा कहने का मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्वेश्चन लायक है। अब जो भी इसके बाद नदी बचता है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि उत्तरवर्ती नदी क्या होता है, पूर्ववर्ती नदी क्या है झारखंड में, झारखंड का किस नदी में हम लोग का नाव चलता है। इन सब चीज़ों को गंगा संरक्षण प्राधिकरण का कब गठन किया गया है, इन सब चीज़ों का भी हम लोग देखेंगे। देखिए कुछ फैक्ट के बारे में देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी तक जितना भी एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, अपना खुद का एक्सपीरियंस, यहाँ से शायद ही क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो छूटा हुआ है, ठीक है। अबर का जेपीएससी में ही यहाँ से 2 क्वेश्चन उठा हुआ है। ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, हम लोग का ये नदी का चैप्टर से ही रिलेटेड है। देखिए कहने इसको देखिए, इसलिए लास्ट में देखें क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसको शुरू में जानबूझ के जोर नहीं दिया, ठीक है, ताकि आप लोग उसी में ना लगे रहें। तो देखिए झारखंड में जो सोन नदी है, यानी कहने का मतलब जो झारखंड में सोन नदी के केवल टच होता है, ठीक है, यानी वहाँ से 2 जिला से होकर गुजरता है। तो इसलिए हम इसको हम लोग झारखंड का नदी नहीं कह सकते हैं, लेकिन संपर्क है इसलिए बोल देते हैं। तो देखिए सोन नदी को छोड़कर बाकी सब जो नदी है हम लोग का झारखंड का बरसाती नदी है, ठीक है। बरसाती नदी कहने का कारण मतलब है कि झारखंड का जो भी नदी है वो मानसून पर डिपेंड है। अगर बरसात होगा तो झारखंड का नदी में है पानी लबालब रहेगा, अगर बरसात नहीं हुआ यानी वर्षा, तो हम लोग का जो झारखंड का नदी है वो धीरे सूखने लगता है। इसीलिए झारखंड में और बाढ़ का कारण क्यों बनता है, झारखंड में बाढ़ का कारण ही मानसूनी वर्षा है, यानी नदी जलस्तर में वृद्धि। मानसून आएगा, पानी बरसेगा, नदी भरेगा, उसके बाद बाढ़ भी आता है। तो हम लोग का ये खेती भी मानसून में ही डिपेंड है। ओबियसली सारा चीज़ हम लोग का मानसून में ही डिपेंड है, सोन नदी को छोड़कर, क्योंकि सोन नदी अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। उसको उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। तो हम लोग देख लें कि सोन नदी को छोड़कर बाकी सभी नदी झारखंड का बरसाती प्रकृति का है, मानसून पर डिपेंड है सब नदी झारखंड का। अब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए झारखंड का जो मयूराक्षी नदी है, मयूराक्षी नदी देवघर में है, त्रिकुट पर्वत से मयूराक्षी नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। अब ये नदी हम लोग का मात्र झारखंड का ये मयूराक्षी नदी में ही केवल नाव चलता है, मात्र एक नदी है हम लोग का मयूराक्षी नदी, इसको याद रखिएगा। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है। कुछ चीज़ों को नहीं लिखे हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा। झारखंड का जो मयूराक्षी नदी है वो मोर नदी के नाम से भी फेमस है। मयूराक्षी नदी में ही केवल नाव चलता है झारखंड का। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तरवर्ती नदी क्या है। देखिए उत्तरवर्ती नदी कहने का मतलब कि अब दिशा में क्यों बांटा गया है, इसलिए बांटा गया है कि उस दिशा में बहता होगा, ठीक है, या कोई भी दिशा में बहता है, इसलिए हम लोग उसको दिशा में फिट किए हैं। तो देखिए उत्तरवर्ती नदी,
उत्तरवर्ती नदी उसको बोला गया है जो झारखंड का वैसा नदी को बोला गया है जो झारखंड का पठारी क्षेत्र से निकल कर, ठीक है, झारखंड का पठारी भाग से निकल कर उत्तर दिशा में बहने लगता है, यानी उत्तर दिशा में उसका बहाव है, उसका अपवाह उत्तर दिशा में है, उसको बोलते हैं हम लोग उत्तरवर्ती नदी। तो उत्तरवर्ती नदी दिशा से ही आप लोगों को पता है कि सोन नदी होगा, फल्गु होगा, पुनपुन होगा, ये सब उत्तरवर्ती नदी है, यानी पठारी क्षेत्र में इसका उद्गम हुआ है और उत्तर की दिशा में बहता है, ठीक है, बहती है सारा नदी, तो उसको बोलते हैं उत्तरवर्ती नदी। अब देखिए पूर्ववर्ती और दक्षिणीवर्ती नदी कौन कौन सा है, उसका सबसे पहले मतलब जान लेते हैं। देखिए पूर्ववर्ती और दक्षिणीवर्ती, वैसा नदी जो दक्षिणी भाग से निकल कर या पूर्व के भाग से निकल कर दक्षिणी भाग से निकल कर हम लोग का ये पूर्वी भाग में या दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में या दक्षिणी भाग में बहने लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उत्तरवर्ती नदी। देखिए वे नदियाँ जो दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर बहने लगती है उन्हें पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है। अब पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी कौन कौन सा है भाई, आप लोग जेके के जिला में जाइए, गुमला में चल जाइए, सिमडेगा में चल जाइए, आप लोग पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सारा में तो नदी, सारा में एक एक नदी को बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड में गंगा संरक्षण प्राधिकरण क्या है। देखिए झारखंड में गंगा संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया, 20 फरवरी 2009 को झारखंड में गंगा संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। गंगा संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष हम लोग का मुख्यमंत्री है। तो इस वक्त अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि गंगा संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष झारखंड में कौन है, तो हेमंत सोरेन होगा, ठीक है। इसका मुख्यालय रांची में है। तो इस जो संरक्षण प्राधिकरण है इसका मुख्यालय रांची में है। तो ये भी हम लोग का क्लियर हो गया, एक एक चीज़ सारा क्लियर हो गया है। तो हम लोग का जो झारखंड से, तो झारखंड में जितना भी नदी घाटी था, पहाड़ हुआ, नदी हुआ, हम लोग का जलप्रपात हुआ, सारा चीज़ का आप लोगों को बता दिए हैं, एक एक बता दिए हैं। और मे भी इसमें से बाई चांस ही क्वेश्चन अगर यहाँ से बाहर आए, और मुझे नहीं लगता है, कुछ को छोड़ा ही नहीं गया है कि यहाँ से बाहर में आए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और सारा वीडियो को एक सीक्वेंस में देखिएगा। कहने का मतलब पहाड़ देखें, पहाड़ के बाद नदी देख लिए, नदी के बाद हम लोग झरना देख लिए। झरना कहने का मतलब कि जलप्रपात, वाटरफॉल। तो हम लोग उस तरीक़े से आप लोग पढ़िएगा तो एकदम ईजिली आप लोग समझ पाइएगा। और किस तरीके से याद करना है, देखिए सबका कैपेबिलिटी अलग अलग होता है। जैसे मेरा, हम बिना देखे हम सब चीज़ को बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा अपना कैपेबिलिटी है। अगर मेरा कैपेबिलिटी आप लोग के ऊपर इम्पोज करेंगे, अगर थोप देंगे कि मेरे तरीक़ा से आप लोग याद करके रखिए, तो इम्पॉसिबल है। आप लोग का अपना अपना कैपेसिटी है। 10 बजे रात को उठ के पढ़ना है, 4 बजे पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे याद करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ चीज़ों का ट्रिक दे दिया जाएगा, लेकिन आप लोग बोलिए कि सब का ट्रिक दे दीजिए, नदी का भी ट्रिक दे दीजिए, पहाड़ का भी ट्रिक दे दीजिए, झरना का भी, कृषि का भी दे दीजिए, भौगोलिक का दे दीजिए, तो ये कितना ट्रिक याद करिएगा आप लोग। ट्रिक के लिए आप लोग के पास समय है, एग्ज़ाम में 1 घंटा समय देता है एग्ज़ाम के लिए, एक ट्रिक को अप्लाई करिएगा। आप लोग अप्लाई उस ट्रिक में ही, आप लोग एक क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में आप लोग उस ट्रिक में ही लगे रहिएगा। हाँ, दामोदर नदी, द से दामोदर नदी, आधा स से स्वर्ण रेखा नदी, मयूराक्षी नदी करते रहिएगा। उसके बाद पहाड़ करते रहिएगा। उससे अच्छा भाई अच्छा से पढ़ो, ठीक है, कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है, लातेहार का टोरी में है, खेला खत्म इतने ही में। मयूराक्षी नदी कहाँ है, देवघर में त्रिकुट पर्वत है, त्रिकुट पर्वत से मयूराक्षी नदी का उद्गम हुआ है। और कुछ करना ही नहीं है, सारा चीज़ वैसे ही एकदम याद रखिए एक एक सीक्वेंस में। तो बस इसी तरह से आप लोग पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर सारा कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।